गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स। नेक्स्ट आपका वर्किंग रूल मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मेन आपका स्टार्ट है यहाँ से, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने लिए है उसके लिए आपका वर्किंग रूल होगा टू फाइंड द नेचर ऑफ कर्व। ठीक है, सबसे पहले द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज दिस। सबसे पहले तो आपको वही है कि आपको जो गिवन इक्वेशन होगी उसको क्या करना है, आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये जनरल इक्वेशन होती है आपकी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में डेल फाइंड आउट करना है। डेल के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ AHG, HBF, GFC ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप। फिर देखो डेल कैलकुलेट करने के बाद अब आपके पास टू केस बनते हैं कि डेल नॉन जीरो है और सेकंड है डेल जीरो है। ठीक है, फर्स्ट है कि अगर डेल मेरा नॉन जीरो है तो इक्वेशन 1 जो है इलिप्स रिप्रेजेंट करेगी। अगर फिर हम क्या करेंगे, AB माइनस एच स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डेल कैलकुलेट करोगे, फिर AB माइनस एच स्क्वेयर, क्योंकि देखो हर एक में AB माइनस एच स्क्वेयर के ऊपर ही कंडीशन लगी हुई है। AB यहाँ AB के ऊपर लगी हुई है, H के ऊपर लगी हुई है, तो हम AB माइनस एच स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो एलिप्स होगा, अगर लेस देन जीरो आया तो हाइपरबोला। और अगर वो लेस देन जीरो है बट सम जो है दोनों का वो क्या है, मेरे पास जीरो है, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ऐसी अगर AB माइनस एच स्क्वेयर जीरो है तो पैराबोला, और अगर A और B इक्वल है और H जीरो है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी ये डेल नॉन जीरो के लिए थी। अगर डेल जीरो आ जाता है तो क्या होगा, AB माइनस एच स्क्वेयर जीरो के केस में पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, A प्लस B जीरो के केस में पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, और AB माइनस एच स्क्वेयर नॉन जीरो होने के केस में अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आपके केस बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखो। व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, कि आपकी जो इक्वेशन है किस कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वही जो आपकी इक्वेशन है आप उसको क्या करोगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो देखो आपके पास यही है इक्वेशन, 6x स्क्वेयर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आएगी 6, 2hxy, ठीक है, xy का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब ट्वाइस भी बनाना है, 2 भी है मतलब 2xy का कोफिशिएंट मेरा h होगा। यहाँ 2 नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो2xy का कोफिशिएंट क्या बनेगा 5/2। ठीक है, मीन्स h क्या बन जाएगा -5/2। फिर b क्या बनेगा -6। ठीक है, और 2gx, तो यहाँ से 2 सेपरेट करोगे, 2 इंटू 7 इंटू एक्स क्या बनेगा मेरे पास, ये g की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, 2fy, अब यहाँ भी 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या बनेगा f क्या होगा 2y का कोफिशिएंट, 2y मतलब 5/2, f हो जाएगा 5/2। ठीक है, और जो कांस्टेंट बचता है मेरे पास वो है 4, वो c आ जाएगा आपका 4। ठीक है, c 4 हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको डेल कैलकुलेट करना है। तो डेल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिटर्मिनेंट वाला लगा लो या फिर उसको ओपन करके लगा लो। तो हम पहले डेल कैलकुलेट करेंगे, मीन्स ओपन करके मैं लिख सकती हूँ ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर, ठीक है, माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। देखो A की वैल्यू क्या थी 6, B की वैल्यू -6, C की वैल्यू 4 प्लस 2, F क्या है मेरे पास 5/2, G क्या है 7 और H क्या है माइनस का 5/2 माइनस AF स्क्वेयर मतलब 6 इंटू 5/2 स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर, तो B की वैल्यू है -6 इंटू G की वैल्यू है 7 स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर मतलब 4 इंटू -5/2 होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 4, यह आ जाएगा -144। यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से सॉल्व, देखो ये कट हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे -175 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट को करोगे सॉल्व, माइनस यहाँ से 2 जो 4 आएगा और इससे कट होके आपका बनेगा 75/2 प्लस
294 माइनस 25, ठीक है। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 125 माइनस 125 मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब डेल जो मेरा है वो क्या आ गया है 0 आ गया। अब 0 के केस में तो मैं वही पहले क्या करूंगी कि अगर डेल 0 आ गया है तो ए बी माइनस एच स्क्वायर तो चेक करना पड़ेगा, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइंस वाली कंडीशन पर आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे ए बी माइनस एच स्क्वायर चेक कर लेती हूँ पहले। ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या था आपका 6 इंटू माइनस 6 माइनस एच स्क्वायर, मतलब एच की वैल्यू आपकी क्या है -5/2 स्क्वायर, यह आ जाएगा -36, ठीक है। और प्लस 25/4 मतलब क्या होगा जब कैलकुलेट करोगे तो कैसी वैल्यू आएगी आपके पास, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, है ना। तो देखो आपके बुक में ये वाले केस तो है ना कि अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 है या नॉन जीरो है, अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं बनता तो a प्लस बी 0 चेक करते हैं। फिर अभी मेरा तो ये केस आ गया, मतलब कैसी लाइंस बनेंगी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड भी देखो, व्हाट कॉनिक डज द, मतलब आपको पता चल गया है ना कि पहले मैंने कंपेयर करना है, फिर डेल कैलकुलेट करना है, फिर आपको क्या करना है ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना है, फिर उन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। क्योंकि आपका वो क्या आ गया नॉन जीरो आ गया। स्ट्रेट लाइंस मीन्स स्ट्रेट लाइंस थ्री उसकी होंगी ना, देखो आपके पास पैरेलल भी होंगी, परपेंडिकुलर भी होंगी, इंटरसेक्टिंग भी, तो हमारे पास ये वाला केस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट। फर्स्ट तो वही हो गया कि कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, सेम ऊपर वाला स्टेप आप करोगे। फाइंड इट सेंटर, अब उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। एंड इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एट ओरिजिन, वो आर्टिकल आपको कराए हुए हैं, अब सेंटर उसका निकालना है पहले। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, ए मेरा 36 हो जाएगा, एच क्या होगा 2xy का कोफिशिएंट, यहाँ से 2 सेपरेट कर दो, बचेगा क्या 12, मतलब क्या आ जाएगा 12। बी क्या होगा 29, जी क्या होगा 2x का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ से 2 सेपरेट कर दो, 2 इंटू 36 में ब्रेक हो गई तो 36 माइनस 36, ठीक है। ऐसी एफ आ जाएगा और सी आ जाएगा। डेल कैलकुलेट किया सबसे पहले, क्या आ गया नॉन जीरो। अब नॉन जीरो आया तो वही ए बी माइनस एच स्क्वायर चेक कर लो पहले, ठीक है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर चेक किया मैंने, 36 इंटू ये कैलकुलेट करके मेरा क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है। उसमें तो आपके पास अगर डेल 0 होता है तो हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है। अगर डेल नॉन जीरो है तो हम चेक करते हैं कि वो ग्रेटर 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल 0 है, सारे केस, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या आया ग्रेटर देन 0 आ गया। हेंस आप देखो डेल नॉन जीरो है और ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या आया ग्रेटर देन 0 आया, तो कौन सा केस बनेगा आपके पास, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। एलिप्स मेरा निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको निकालना है सेंटर। सेंटर निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो नोट में मैंने बताया था कि अगर ये आपकी इक्वेशन है ऑफ द कोनी देन सेंटर कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग, आपको क्या करना है, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, क्या करना है उनको इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से आपकी वैल्यूज निकलेंगी जो आपका सेंटर बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, तो देखो आपके पास ये है इक्वेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो, क्या आएगा यहाँ से 30, ये पावर आगे आ जाएगी 72x प्लस 24y, ठीक है। और x यहाँ पर है -72, ठीक है। इसको क्या करना है इक्वल टू 0 पुट कर देना, कर्ल एफ अपॉन कर्ल y किया, y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, इसको करोगे यहाँ पर मेरे पास आएगा 58y, ठीक है, प्लस 24x और प्लस 126, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन 63 प्लस 87। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कैसे करना है, इसको पहले सेम कोफिशिएंट नीचे रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 24 यहाँ 58, ठीक है, यहाँ x यहाँ y। तो पता है x हो गया y हो गया और कांस्टेंट होगी, जब x कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस टर्म, ठीक है। जब y कर रहे हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये और इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। जब मैं कांस्टेंट टर्म कर रही हूँ तो 24 इंटू 24 माइनस 58 इंटू 72, ठीक है। ऐसे करके करेंगे तो ये आ जाएगा -36 माइनस 189, 87 माइनस 12, ठीक है। अब x की वैल्यू इसको इसके साथ इक्वेट कराओ
क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 150। जब इसके साथ इक्वेट कराओगे तो 150 ऊपर आ जाएगा और 87 माइनस 12 आपको जाएगा 75। ये कट होके मेरा आ गया 2। ठीक है, y के लिए ये देखो ये आएगा कितना कैलकुलेट करके -2 to 5। इसको इसके साथ इक्वेट कराओगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी -2 to 5 डिवाइड बाई 75। ये कट होके -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, -3। ये मेरा सेंटर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट उसमें और क्या पूछा हुआ है, ये इक्वेशन मैंने निकाल ली एंड सेंटर निकाल ली। इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। अब कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, देखो जो डेरिवेशन की थी हमने यही थी, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर इज ax² 2hxy, यही वाली है ना देखो। ठीक है, प्लस by² प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उठानी है, इसमें a, h, b और c की वैल्यू ये करनी है कॉपी। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगी a की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू, b की वैल्यू और c तो मेरा कांस्टेंट है, ये पर मेरा c1 है तो c के प्लेस पर तो पुट नहीं हो सकता, इक्वल टू 0। ये बन गई है। ठीक है, अब c1, अब मेरी इक्वेशन तो निकल गई पूरी, पर c1 भी तो मेरे पास अलग से है कुछ ना कुछ वैल्यू। c1 की वैल्यू क्या थी इसमें देखो आपके पास जो हमने कैलकुलेट की थी gx1 fy1 प्लस c इंटू x1 y1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास तो मतलब c, तो c1 इक्वल टू g की वैल्यू पुट की मैंने, x1 y1 क्या होंगे जो सेंटर के पॉइंट थे 2 और -3, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो मैंने यहाँ पुट किया -36 इंटू 2 प्लस f की वैल्यू 63 इंटू y1 की वैल्यू -3 प्लस c के प्लेस पर क्या आ गया आपका कांस्टेंट मेरा क्या था ऊपर 81, ये आ गया c1। इसको यहाँ पुट कर देना, ये आ जाएगी। इसको क्या करना है उधर शिफ्ट कर देना और 180 से पूरी को डिवाइड कर देना, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब वो पीछे वाले रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है व्हाट कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सेम वही पहले f ऑफ xy गिवन है, कंपेयर किया, सारी वैल्यूज निकाल ली मैंने। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, डेल कैलकुलेट करना है। डेल कैलकुलेट कर सकते हो, अब आपको बता दिया क्वेश्चन से कैसे करना, ये आ जाएगा। उसके बाद AB माइनस s² कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। अब मेरा डेल ये आ चुका है, AB माइनस s² ये आ चुका है। अब मैं कंडीशन से लगाऊंगी डेल के ऊपर। फर्स्ट केस मैंने उठाया, डेल अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स अगर मेरा 1 हो गया, 0 से ग्रेटर है ना, तो क्या बनेगी वैल्यू -1 इंटू 2। ठीक है, मतलब क्या बनेगी, नॉन जीरो वैल्यू बनेगी, मतलब डेल नॉन जीरो आएगा उस केस में। अगर नॉन जीरो है तो AB माइनस h² भी देखना पड़ेगा। अब AB माइनस h² लैम्डा की इक्वल है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, मतलब AB माइनस h² भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया। तो डेल नॉट 0 AB माइनस h² ग्रेटर देन 0 में क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका एलिप्स। ठीक है, सेकेंड केस उठाया कि अगर डेल लेस देन 0 है बट नॉट इक्वल टू -1 है। अगर लेस देन 0 है तो -1 की इक्वल तो है नहीं, अगर -1 की इक्वल होता तो 0 बनने के चांसेस थे, तो इस केस में तो नॉन जीरो ही रहेगा नॉन जीरो रहेगा। और AB माइनस h² जो है मेरा, ठीक है, क्या है, लैम्डा की इक्वल है, लैम्डा लेस देन 0 है, मीन्स ये लेस देन 0 आ जाएगा, तो वो नॉन जीरो है। और AB माइनस h² लेस देन 0 है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, पीछे वाले केसेस से। ठीक है, फिर थर्ड केस उठाया कि लैम्डा मेरा क्या हो गया, -1। अगर लैम्डा -1 है, देखो आप अगर यहाँ लैम्डा को -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 0। डेल क्या बन जाएगा, 0। और AB माइनस h² जो लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा कितना है, -1, मतलब नॉन जीरो। ठीक है, डेल 0 है और AB माइनस h² नॉन जीरो है, मीन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स को। ठीक है, और लास्ट केस की अगर डेल ही 0 है मेरे पास, ठीक है, ये वाला ही 0 है, तो लैम्डा 0 है, तो डेल क्या बनेगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो पूरा 0, ये भी 0, तो AB माइनस h² भी 0 बन जाएगा, डेल भी 0 बन जाएगा अगर लैम्डा 0 है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये 4 केस उठाएंगे कि लैम्डा ग्रेटर 0, लैम्डा लेस देन 0 बट नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ देख लो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, फाइंड द सिम्टोट ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो ये आपका होमवर्क है बेटा, आपको मैं प्रूफ बता देती हूँ, इक्वेशन बता देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको इसमें। ठीक है, एसिम्टोट निकालना और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, 2 चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो पीछे मैंने आपको एसिम्टोट के लिए बताया था और एक रिमार्क में कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी था।
देखो इक्वेशन ऑफ द सिमटोट, ये इक्वेशन आपको यूज करनी है इसमें, जो मैंने आपको टू फाइंड द सिमटोट ऑफ द कॉनिक में पेज नंबर 1.10 पर बताई थी। क्या करना है, बस आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सारी वैल्यू निकाल के, डेल निकाल के, ए बी माइनस एस स्क्वायर निकाल के इसमें पुट कर देना है। इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सेम है, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए आ जाएगी इक्वेशन। ये दोनों आपको यूज करनी है, इसमें वैल्यूज यहाँ पुट करनी है इन दोनों में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके गर्ल्स, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे, ठीक है बेटा। 4th एग्जाम्पल आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में लोगे इसका डाउट। ओके, तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल इसके 1.1 के। ओके गर्ल्स।